माहिरा खान 21 दिसंबर 1982 कराची में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम रखा गया माहिरा हफीज खान। किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़की एक दिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुपरस्टार बन जाएगी। आज भी जब हम सफ़र का जिक्र होता है तो सबसे पहले याद आता है माहिरा खान। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस की नहीं है, ये कहानी है स्ट्रगल की और फिर एक कमबैक की जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई नहीं भूल सकता। माहिरा खान एक ऐसे घर में पैदा हुई जहां सब कुछ प्लान्ड था, सब कुछ प्रॉपर था। उनके वालिद साहब वो एक बैंकर थे, मदर टीचर थी, पूरा खानदान डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बिजनेसमैन से भरा हुआ था। Your father was a banker. Yes. Your mother was a teacher. Yes. दूर दूर तक आपके खानदान में ना फिल्म ना टीवी से किसी का राब्ता ना ताल्लुक। हाँ. पर माहिरा को तो कुछ और करना था। माहिरा एक्टिंग करना चाहती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जॉइंट फैमिली में जहाँ सब प्रोफेशनल्स हैं वहाँ एक लड़की का एक्ट्रेस बनना ये इतना इजी नहीं होता है। माहिरा खान की फैमिली कंसर्न थी क्योंकि माहिरा की पेरेंट्स ने उन्हें वो चीज़ दी जो बहुत कम पेरेंट्स देते हैं, लिबर्टी, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। अम्मा एंड अब्बा उन्होंने हमें पाला ही इस तरह कि जो ठीक है तुम्हें ये सही लगता है कर लो। और ये सब तब हुआ जब माहिरा अमेरिका में थी। वो इंडिपेंडेंट हो गई थी, स्ट्रीट स्मार्ट नहीं थी लेकिन स्ट्रॉन्ग थी। Also from a very young age, Hassan, I was living abroad. Yeah. So I had become independent. लेकिन इसी मौके के ऊपर जिंदगी ने एक और ट्विस्ट दिया। 13 जुलाई 2007 में माहिरा ने अली अस्करी से शादी की। 2 साल की मैरिज के बाद फाइनली उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। बेटे का नाम रखा गया असलान। शादी और बच्चे होने के बाद भी वो सपना अभी भी माहिरा के साथ जिंदा था। 2006 में माहिरा ने एक चांस लिया था। MTV पाकिस्तान पे वीजे बनी थी। शो का नाम था मोस्ट वांटेड और ये शो सुपर पॉपुलर था। पहली बार लोग माहिरा को स्क्रीन पर देख रहे थे। उनकी पर्सनैलिटी, उनका स्टाइल, उनका कॉन्फिडेंस सब कुछ डिफरेंट था। लेकिन रियल ब्रेक थ्रू अभी आना बाकी था। 2011 में शुएब मंसूर जो पाकिस्तान के एक लेजेंडरी डायरेक्टर हैं, उन्होंने माहिरा खान को अपनी फिल्म बोल में कास्ट किया। मुझे कॉल आई शुएब साहब की, उन्होंने कहा मैं एक मूवी बना रहा हूँ, मेरी नई मूवी है, उसमें आप काम करना चाहेंगे। और ये वो फिल्म थी जो सब कुछ बदल देने वाली थी। तब बोल पाकिस्तान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स हमेशा के लिए बन गई थी। इस फिल्म की क्रिटिक्स ने तारीफ की, ऑडियंस ने प्यार किया और माहिरा इस फिल्म की बदौलत ओवरनाइट स्टार बन गई। लेकिन यहाँ भी एक और ट्विस्ट है। पर्सनल लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। 2011 में ही एक और प्रोजेक्ट आया, हमसफर, एक टीवी ड्रामा जो पाकिस्तान की टेलीविजन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। माहिरा और फवाद खान की जोड़ी, सरमद खोसट की डायरेक्शन, फरहत इश्तियाक का स्क्रिप्ट, ये सिर्फ ड्रामा नहीं था, ये पाकिस्तान की टेलीविजन इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन था। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी जी जिंदगी ने इस ड्रामे को ब्रॉडकास्ट किया। मिडल ईस्ट में अरेबिक डबिंग के साथ MBC ने दिखाया और वहाँ भी ये सुपर हिट हो गया। माहिरा खान अब सिर्फ पाकिस्तानी एक्ट्रेस नहीं थी, वो वर्ल्ड फिनोमिना बन गई थी। एक के बाद एक अवार्ड्स की बारिश। 2013 में बेस्ट एक्ट्रेस लक्स स्टाइल अवार्ड्स और हम अवार्ड्स, इंटरनेशनल आइकॉन DIFA अवार्ड्स, मसाला अवार्ड्स, फैशन और ब्यूटी अवार्ड्स और सोशल मीडिया पर माहिरा खान पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस बन गई। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर जगह ब्रांड्स ने माहिरा के एडवर्टाइजमेंट के लिए लाइन लगा दी। लक्स, वीट, कोका कोला, लोरियल। लेकिन इस दौरान पर्सनल लाइफ में तूफान आ रहा था। कैरियर पीक पर था, फेम था, सक्सेस भी थी, लेकिन घर में सब कुछ एक लिहाज से टूट रहा था। 2014 में माहिरा और अली का डिवोर्स हो गया। पाकिस्तानी सोसाइटी में डिवोर्स, स्पेशली एक सक्सेसफुल वुमेन का डिवोर्स होना,
ये इतना इजी नहीं होता है। You don't know what's happening, but you're in pain and you're sitting in a room. प्रेशर था कि वापस जाओ, लोग कहते थे, सोसाइटी जज करती थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि डिवोर्स के बाद भी अली ने माहिरा पर प्राउड किया। उन्होंने माहिरा के हर काम पर प्राउड किया, उनकी तारीफ की। मैं उनके साथ अब नहीं हूँ, I'm divorced, but अब तक मुझे नहीं लगता कि सिवाय मेरे अम्मा अब्बा मेरा भाई जितना प्राउड वो हैं मेरे लिए और मेरे से होते हैं। I don't think there's anybody. और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अजलान, उनका बेटा जो सिर्फ 1 साल का था, मगर माहिरा ने फैसला किया कि वो अब किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। उन्हें पता था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, और इसलिए उन्होंने काम करना कंटिन्यू रखा। शहरजाद, सदके तुम्हारे, बिन रोए, होमन जहां, एक के बाद एक हिट्स। पर असली बदलाव आना अभी बाकी था। 2017 में एक अनाउंसमेंट जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में अर्थक्वेक की तरह आई कि माहिरा खान शाहरुख खान की फिल्म रईस में शामिल हो रही हैं। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक माइलस्टोन था माहिरा खान के लिए, क्योंकि बिफोर माहिरा किसी भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस को कभी एसआरके के साथ बॉलीवुड में डेब्यूट नहीं मिला। न सिर्फ एसआरके के साथ, बल्कि एनी ऑफ 3 खान, शाहरुख, सलमान या आमिर के साथ माहिरा खान ने ये बैरियर भी तोड़ दिया। लेकिन माहिरा खान के लिए ये फिल्म एक बड़े एक्टर के साथ करना इतना आसान भी नहीं था। आसान था, मुश्किल था? मुश्किल था। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो एक और कंट्रोवर्सी। माहिरा फर्स्ट एंड ओनली पाकिस्तानी एक्ट्रेस बन गई जो बॉलीवुड के 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई। माहिरा ने प्रूव कर दिया कि टैलेंट को बॉर्डर्स नहीं रोक सकते। Beautiful, she's really nice, she's extremely cool, and I think a wonderfully different actor. इसमें माहिरा ने जो कहा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, पर फिर सब कुछ बदल गया। रईस रिलीज हुई, सुपरहिट फिल्म, लेकिन पाकिस्तान में पाबंदी का शिकार हुई। माहिरा का बॉलीवुड कैरियर शुरू होने वाला था, ऑफर्स आ रही थीं, प्रोजेक्ट्स इवन के लाइनअप थी, और फिर 2016 का बैन। पाकिस्तानी आर्टिस्ट पे पूरा बैन लग गया इंडिया में। उड़ी अटैक के बाद इंडिया ने डिसाइड किया कि वो अब पाकिस्तानी एक्टर्स को काम नहीं देंगे। माहिरा खान, फवाद खान, अली जफ़र, यहाँ तक कि सिंगर जैसे आतिफ असलम और राहत फ़तेह अली खान प्रोजेक्ट से निकाल दिए गए। माहिरा का बॉलीवुड ड्रीम रुक गया, लेकिन माहिरा ने हार नहीं मानी। उन्होंने पाकिस्तान में ही एक फिल्म की 2017 में, वरना, जो शुएब मंसूर की फिल्म थी, उसमें सारा के नाम से एक लीड रोल किया। ये फिल्म इनिशियली कैंसिल भी हुई थी उसके सब्जेक्ट की वजह से, लेकिन फिर ये फिल्म रिलीज़ हुई। बैरूत इंटरनेशनल अवार्ड्स फेस्टिवल में इस फिल्म को अवार्ड भी मिला। मगर फैंस पूछते हैं कि अब माहिरा खान कहाँ है। माहिरा खान ने ज़िंदगी में एक और फैसला भी लिया। उन्होंने सलीम करीब से शादी कर ली। मगर अभी माहिरा खान के प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं? क्या माहिरा के पास काम कम हो गया है? लेकिन उन्होंने फवाद खान के साथ एक और कामयाब प्रोजेक्ट किया, लेजेंड्स ऑफ मौला जट, फवाद खान के साथ और हमजा अली अब्बासी। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। माहिरा अब सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, ब्रांड इंडोर्स कर रही हैं, लेकिन फिल्म्स फैन सोचते हैं कि माहिरा कहाँ है? वो हमसफ़र वाली माहिरा कहाँ है? वो रईस वाली माहिरा कहाँ है? क्या वो माहिरा कभी वापस भी आएगी? माहिरा खान अब आ रही हैं एक नए अंदाज में, फ़हद मुस्तफ़ा के साथ, और मूवी का नाम है आग लगे बस्ती में। लेकिन सवाल अब भी उसी जगह पे है। जैसा कि नए दौर में नए एक्ट्रेसेस आते हैं, जैसे हानिया आमिर और माहिरा खान, क्या नए एक्ट्रेस की वजह से कहीं गुम हो गई हैं? क्या माहिरा दोबारा वापस आएंगी अपनी उसी पुरानी फॉर्म में? क्या हम फिर से देखेंगे उन्हें हमसफ़र और रईस जैसे परफॉर्मेंसेस में? या कुछ लोग ये कहते हैं कि माहिरा ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो ज़्यादा टाइम फैमिली, पीस और स्टेबिलिटी को देगा, ज़्यादा फिल्में करने की बजाय, क्योंकि माहिरा ने असल में ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है। सोसाइटी का प्रेशर, डाइवोर्स का दर्द, सिंगल मदर होने की जिम्मेदारी, बॉलीवुड का बैन,
और भी बहुत कुछ। तो हो सकता है कि शायद अब माहिरा उस तरह से फिल्में नहीं कर रही, लेकिन एक बात तो पक्की है, माहिरा खान एक लेजेंड हैं। उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस के लिए एक रास्ता हमवार किया। उन्होंने प्रूव किया कि ख़वातीन भी इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल हो सकती हैं। उन्होंने कर दिखाया कि सिंगल मदर भी अपने सपने पूरे कर सकती हैं। उन्होंने बैरियर्स को तोड़ दिया, चाहे वो काम करें या ना करें। माहिरा खान की लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी।